जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आज आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, यानी कि आज है प्रदोष व्रत और आज दिनांक है 8 जुलाई मंगलवार। तो ये बोम प्रदोष व्रत रहेगा और आज प्रदोष काल का समय शाम 6:27 से 7:57 तक रहेगा। इसी शुभ मुहूर्त में आपको शाम की पूजा करनी है। बोम प्रदोष व्रत मंगल ग्रह की अशुभता को हरकर जीवन में सौभाग्य और उन्नति का संचार करता है। आज से जया पार्वती व्रत भी शुरू हो रहे हैं, जो कन्याएं को उत्तम वर और सौभाग्यवती स्त्रियों को अखंड सौभाग्य प्रदान करता है। जया पार्वती व्रत अगले 5 दिनों तक रखे जाते हैं, जो कि सावन मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को जानी गौरी तृतीया को समाप्त हो जाते हैं। कलयुग के इस भागदौड़ भरे जीवन में जहां लोगों के पास समय अभाव है और आचरण में अक्सर अनजाने में ही त्रुटियां हो जाती हैं, वहां इन व्रतों की सच्ची भक्ति और श्रद्धा एक ऐसा सरल बन सकती है जो हमें दुखों से मुक्ति दिलाता है। तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान हमारी सभी त्रुटियों को क्षमा करें और हमारे जीवन में सुख समृद्धि और भक्ति प्रदान करें। आइए सुनते हैं प्रदोष व्रत की पवित्र कथा। एक नगर में एक वृद्धा रहा करती थी। उनका एक ही पुत्र था और वृद्धा हनुमान जी की बड़ी सच्ची भक्त थी। हनुमान जी पर उनकी गहरी आस्था थी। हर मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर वह वृद्धा हनुमान जी की आराधना किया करती थी। एक बार हनुमान जी ने अपनी इस वृद्धा महिला भक्त की श्रद्धा का परीक्षण करने का विचार किया। तब हनुमान जी एक साधु का वेश धारण करके वृद्धा के घर पर गए और पुकारने लगे, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे? आवाज़ उन वृद्धा के कानों में पड़ी। पुकार सुनकर वृद्धा जल्दी से दौड़ी दौड़ी बाहर आई और साधु महाराज को देखा तो उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करके बोली, आज्ञा दीजिए महाराज। हनुमान वेशधारी साधु बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, आप थोड़ी ज़मीन लिप दो। साधु की बात सुनकर वृद्धा दुविधा में पड़ गई, इसलिए हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लिपने और मिट्टी खोदने के अलावा आप कोई दूसरी आज्ञा दीजिए। वह आज्ञा मैं अवश्य पूर्ण करूँगी। तब साधु ने 3 बार वृद्धा से प्रतिज्ञा करवाई और प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, जा तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन पकाऊंगा। साधु की बात सुनते ही वृद्धा तो घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञा कर चुकी थी, इसलिए वह नियमबद्ध थी। अब उसने अपने पुत्र को बुलाया और साधु महाराज को सौंप दिया। वेशधार साधु हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलाई। आग जलती देखकर वह वृद्धा बड़े दुखी मन से अपने घर के भीतर चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, आइए माता जी, भोजन बन गया है, अपने पुत्र को भी पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। साधु महाराज की बात सुनकर दुखी वृद्धा, जो मन ही मन हनुमान जी को याद कर रही थी, वह कहने लगी कि हे साधु महाराज, मेरे पुत्र का नाम लेकर आप मुझे और कष्ट मत दीजिए। अभी अभी तो आपने मेरे पुत्र की पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाया है। लेकिन साधु महाराज नहीं माने और वृद्धा से बार बार अपने पुत्र को आवाज़ लगाने की बात कहते रहे। तब वृद्धा ने साधु महाराज की बात सुनकर अपने पुत्र को आवाज़ लगाई। तब देखते ही देखते वृद्धा का वह पुत्र, जो घर के बाहर ही खेल रहा था, माँ की आवाज़ सुनकर दौड़ा दौड़ा अपनी माँ के पास आ गया। अपने पुत्र को जीवित देखकर वृद्धा को बड़ा आश्चर्य हुआ और ये सब चमत्कार देखकर वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। तब हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। बजरंगबली हनुमान जी की कृपा से वृद्धा को उनका पुत्र वापस मिल गया और वृद्धा के जीवन में जो भी दुख थे वह सब बजरंगबली की कृपा से दूर हो गए। प्रेम से बोलिए, बजरंगबली भगवान की जय। जया पार्वती व्रत की पुरानी कथा के अनुसार एक बार किसी समय में कौंडिन्य नगर में वामन नाम का एक योग्य ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सत्य था।
उनके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके यहाँ संतान ना होने के कारण वह बहुत दुखी रहा करते थे। एक बार देवर्षि नारद उनके घर पधारे। उन्होंने नारद मुनि की खूब सेवा की और अपनी समस्या का समाधान पूछा। तब नारद जी ने उन्हें बताया कि तुम्हारे नगर के बाहर जो वन है, उसके दक्षिण भाग में विल्व वृक्ष के नीचे भगवान शिव माता पार्वती जी के साथ लिंग रूप में विराजित हैं। उनकी पूजा करने से तुम्हारी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। तब ब्राह्मण दंपति ने उस शिवलिंग को ढूंढकर उसकी विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस प्रकार पूजा करने का क्रम चलता रहा और 5 वर्ष बीत गए। एक दिन जब वह ब्राह्मण पूजन के लिए फूल तोड़ रहा था, तभी उसे एक सांप ने काट लिया और वह वहीं जंगल में गिर गया। ब्राह्मण जब बहुत देर तक अपने घर नहीं लौटा तो उसकी पत्नी उसे ढूंढने लगी। पति को इस हालात में देखकर वह रोने लगी और उसने वन देवता और माता पार्वती का स्मरण किया। ब्राह्मणी की पुकार सुनकर वन देवता और माँ पार्वती दौड़ी चले आई और ब्राह्मण के मुख में अमृत डाल दिया, जिससे ब्राह्मण उठ बैठा। तब ब्राह्मण दंपति ने माता पार्वती का पूजन किया। माता पार्वती ने उनकी पूजा से प्रसन्न होकर उन्हें वर मांगने के लिए कहा। तब दोनों ने संतान प्राप्ति की इच्छा प्रकट की। तब माता पार्वती ने उन्हें जया अर्थात विजया पार्वती व्रत की बात कही। आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी के दिन उस ब्राह्मण दंपति ने विधि पूर्वक माता पार्वती का यह व्रत किया, जिससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। इस दिन व्रत करने वालों को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, निसंतानों को संतान सुख मिलता है और सौभाग्यशाली स्त्रियों का सुहाग भी अखंड बना रहता है। बोलिए पार्वती मैया की जय, भोलेनाथ की जय, शिव पार्वती भगवान की जय। अब सुनते हैं भगवान शिव भोलेनाथ की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, 2 भुज 4 चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, स्वामी 10 भुज अति सोहे, त्रिगुण रूपन रखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे, भोले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, स्वामी बाघंबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी, स्वामी चक्र त्रिशूलधारी, सुखकारी दुखहारी जगपालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत विवेका, प्रणवाक्षर में शोभित जे तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। प्रिय भक्तजनों, ऐसी और कथाएं श्रवण करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री भोलेनाथ, जय श्री राधे कृष्णा।